लगा तुम लोगों को? तुम्हारे मजहब की बेगम के महल में आ गई, तुम्हारी तकदीर और हरम के कायदे सब बदल जाएंगे। तो एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग यहाँ आगरा में हो और मुगल सल्तनत के लिए काम करती हो। तुम लोगों की मजहब के त्योहार और तहजीब में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम सब लोग वैसे ही काम करोगे जैसे अब तक करती आई हो। और आज एक बात तुम लोगों को मैं याद दिला दूं, सबको यहाँ मुगल सल्तनत में काम करने के लिए रखा गया है, त्योहार मनाने के लिए नहीं। हमारा हुक्म जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसे क्या सजा मिलती है ये तो जानती हो तुम सब। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे रेवा, ये रंग यहाँ पर क्यों रखे? इन्हें बाहर रखवाओ ना। शहंशाह ने भिजवाए। आप सबके साथ आबेर में होली खेलने में कितना आनंद आता है ना सुजामिल भाई साहब? रहने दो जोधा, सभी लड़कियां ऐसा कहती हैं। एक बार विवाह हो जाए तो सब मायका भूलकर पति के रंग में रंग जाती हैं। देखना, शादी पश्चात तुम भी ऐसा ही करोगे। अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। हम सब यहाँ पर होली खेलेंगे और वैसे भी यहाँ पर ये हमारी। जानते हैं बेगम साहिबा, ये यहाँ आपकी पहली होली है। हम भी चाहते हैं कि अपना त्योहार मनाएं, परंतु महामंगा जी। हो सकता है कि उन्हें किसी ने सूचना न दी हो, क्योंकि शहंशाह और अम्मी जान ने स्वयं हमें होली खेलने की अनुमति दी है। तो फिर भय किस बात का? तुम सब हमारे साथ होली अवश्य खेलोगी। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, आपको यहाँ भेज दिया। आपके सहारे यहाँ पर सांस लेने की स्वतंत्रता तो मिलेगी। अब धन्यवाद छोड़ो और रंगों के रंग में डूब जाओ। रेवा, हमें क्षमा कर दीजिए महामंगा जी। हमने जानबूझकर आपको। ये कुछ ठीक नहीं हुआ रानी साहब। महामंगा का इस तरीके से शांत रहना अच्छा संकेत नहीं है। ये तो चक्रवात से पहले की शांति जैसा है। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। ये रंग नहीं धुलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। रेशम, शहंशाह को जाकर बताओ, बेगम जोधा ने हम पर जानबूझकर होली का रंग उछाला है। जाओ। बादशाह सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि मजहबी और रियाया से जुड़े तमाम मामलात का जिम्मेदार होता है। दुनिया भर में इसीलिए बादशाह को खुदा का नुमाइंदा कहा जाता है, क्योंकि उसके कंधों पर इंसाफ का वज़्न होता है। और जब कभी कोई कश्मकश हो तो मजहबी इल्म से उसे सही राह दिखाने में मददगार साबित होना है।
सुभान अल्लाह। मजहब इंसान को कितना कुछ सिखाता है मौलवी साहब। ये सिर्फ एक इल्म नहीं, एक रास्ता है जिंदगी को समझने से जीने का। गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन महल में गजब हो गया। क्या हुआ? जी दरअसल वो वजीर आलिया महामंगा, उन्हें। क्या हुआ बड़ी अम्मी को? हमें बताओ रेशम, तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही? हुजूर, जोधा बेगम ने होली खेलते हुए उन्होंने वजीर आलिया महामंगा को होली के रंग से बाहर कर दिया है। वजीर आलिया सख्ती में है। ला हौल वला कुव्वत, ये तो कुफ्र है, ये तो गुस्ताखी है। और ये गुस्ताखी अगर शहंशाह की बेगम ने की हो तो ये गुनाह अजीम है। बड़ी अम्मी, देखिए जना, आपकी बेगम जोधा ने आपकी बड़ी अम्मी की क्या हालत कर दी। शर्मिंदगी तो इतनी है कि मौलवी साहब से भी नजरें नहीं मिला सकते हो। आपने बेगम जोधा को निकाह के समय उनके मजहब, उनके त्योहार मनाने की सहूलियत दी थी, ये इजाजत नहीं दी थी आपने उन्हें कि वो हमारे मजहब में बताई गई पाबंदियों का मजाक उड़ाए। जोधा बेगम को होली खेलने की इजाजत सिर्फ इस उम्मीद से दी थी कि वो किसी की तकलीफ का सबब न बने। इसके लिए उन्हें होली अपने खाबगाह में खेलनी चाहिए थी, महल के बगीचे में यूं रंग नहीं उछालना चाहिए था। जलाल, आदम के अब्बा जान से जुदा होने के बाद हमने रंग और हिना से तौबा कर दिया। हमारे सादगी और नेकी को तार तार कर दिया आपकी बेगम जोधा ने। शायद आपको यह हादसा लगे, हमें लगता है कि बेगम जोधा ने ये जानबूझकर इरादेदार किया है। अनजाने ही में हो या जानबूझकर हो, उन्होंने हमारी पाकीज़गी पर कीचड़ उछाल दिया। जलाल, काश हमारे बस में होता तो वहीं पे खंजर भोग लेते अपने सीने में और मर जाते, लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी जिंदगी आपके और मुगल सल्तनत के नाम कर दी। हमारा इस पर भी कोई हक नहीं है जनाब। आपकी बेगम ने हमें जीते जी मार दिया, जीते जी मार डाला। महामंगा वज़ा फरमाती है शहंशाह, होली के रंगों से खेलना और इनके सफेद लिबास पर रंगों का उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है।